चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत होली के बाद राज्य की पात्र छात्राओं को 0 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बिहार में इसी महीने लगभग 30 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से काटे जाएंगे। जिनके पास 2 बीघा से अधिक जमीन या दोपहिया वाहन है, उन्हें अब राशन का लाभ नहीं मिलेगा। नीतीश सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य में किसानों की फार्मर आईडी बनाने का काम तेज कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लाख रुपए तक का आरण मिलेगा। चयनित लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बेटियों की पढ़ाई के लिए होली के बाद लड़कियों को 0 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए स्मार्ट मीटर पर प्रति यूनिट 25 पैसे की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। 3 माह तक 2000 रुपए से अधिक बैलेंस रखने पर आरबीआई दर से ब्याज मिलेगा। बिहार में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए 2 वर्ष की नई योजना लागू की गई है, जिससे गरीब और किसान वर्ग को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। कटिहार में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती शादी तक पहुंची, लेकिन वरमाला से पहले दूल्हे का असली चेहरा सामने आ गया। शादी टूट गई और दूल्हा सीधे जेल पहुंच गया। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को डीबीटी के माध्यम से 5000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। नीतीश सरकार ने 2026 का बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आम जनता के लिए इसे विशेष तोहफा बताया जा रहा है। रूफटॉप गार्डनिंग योजना के तहत अपनी छत को मिनी खेत बनाने पर 75% तक सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम 45,000 रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। सरकारी स्कूलों में अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 1 नेशन 1 स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत लगभग 30 लाख बच्चों का आधार अभी तक नहीं बना है। आयुष्मान योजना के तहत 4 करोड़ 84 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिल चुका है। निष्क्रिय ऑपरेटर आईडी को सक्रिय करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राजधानी पटना में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे पर टिप्पणी के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने क्यूल गया रेलखंड पर 4 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। 20 फरवरी से 17 मार्च तक ये ट्रेनें चलेंगी। राशन कार्ड धारकों को 28 फरवरी तक ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया है। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर राशन और अन्य योजनाओं का लाभ बंद हो सकता है। पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर है। पात्र किसानों को अब 6000 की जगह 9000 रुपए सालाना डीबीटी के माध्यम से मिलेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। साथ ही नए कनेक्शन पर 300 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में भेजी जाएगी। भोजपुर जिले में विशेष योजना के तहत 2 लाख मजदूरों को लाभ मिलेगा। अब 100 दिनों की जगह 125 दिन रोजगार देने की तैयारी है। समस्तीपुर के किसान अरुण कुमार आधुनिक तकनीक से 4 प्रकार की सब्जियां उगाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 16,700 रुपए सस्ती हुई, जबकि सोने के दाम में भी 3,000 रुपए की कमी आई है। डिजिटल भुगतान में यूपीआई ने नई ऊंचाई छू ली है। छोटे व्यापारियों के लिए इसे मुफ्त रखने का फैसला किया गया है और बजट में 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। कृषि यांत्रिक योजना के तहत ट्रैक्टर पर 40% और अन्य उन्नत यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 2000 रुपए की राशि होली के बाद भेजी जाएगी। पटना में बिना पंजीकरण चल रहे गर्ल्स हॉस्टल पर कार्रवाई तेज हो गई है। नीट छात्रा मामले में संबंधित हॉस्टल का लाइसेंस रद्द करने की तैयारी है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जर्जर भवन को लेकर कर्मचारियों और ग्राहकों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। विधवा, दिव्यांग और बुजुर्ग पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की गई है। समय पर सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन रोकी जा सकती है। मार्च के बाद जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। मिनिमम वैल्यू रजिस्टर बढ़ने से रजिस्ट्री शुल्क में इजाफा होगा। पटना के पालीगंज में ज्वेलरी दुकान में लाखों रुपए के गहनों की चोरी हुई। चोर सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए। पटना में वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए संगठनों ने बुद्धा स्मृति पार्क में पहुंचे जोड़ों को हनुमान चालीसा बांटी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। सभी लंबित मामलों में जमानत मंजूर कर ली गई है। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 135 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे सैकड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। सीतामढ़ी में जीविका रोजगार मेले के दौरान सैकड़ों युवाओं को प्लेसमेंट और प्रशिक्षण का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन में अनियमितता के आरोप लगे हैं। लाभार्थियों ने जांच की मांग की है।
पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के हवाई अड्डों को रेल, सड़क और जलमार्ग से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। दरभंगा में फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर वेतन भुगतान का मामला सामने आया है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, गरीब और बेरोजगारों को आधार दिखाने पर हर महीने 6,000 रुपए सहायता राशि देने की योजना पर काम तेज। हर घर नल जल योजना के तहत पात्र परिवारों से 10 रुपए का प्रतीकात्मक सहयोग, पाइपलाइन और जल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत।